नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत। शेयर बाजार में सफल होने के लिए केवल मोटिवेशन या जोश से काम नहीं चलता। सही रणनीति, ठोस ज्ञान और एक स्पष्ट दृष्टिकोण के बिना यहां पैसा कमाना नामुमकिन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टॉक खरीदकर और बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अगर आप वाकई में इस क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन 11 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके बिना कोई भी ट्रेनिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं क्नॉइस तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। पहला, सही रणनीति का चयन करें। शेयर बाजार में एंट्री करने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग डे ट्रेनिंग करते हैं जहां वे एक ही दिन में ट्रेड खोलते और बंद करते हैं, जबकि कुछ लोग स्विंग ट्रेनिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देते हैं। आपको यह समझना होगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आप रोज स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हैं, क्नॉइस और तेजी से फैसले लेने में सक्षम हैं, तो डे ट्रेनिंग आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा इंतजार कर सकते हैं और स्थिर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेनिंग बेहतर विकल्प है। दूसरा, पूंजी प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट को प्राथमिकता दे। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वे बिना प्लान के अपने पूरे पैसे को एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा अपने पैसे को सही ढंग से विभाजित करते हैं और हर ट्रेड में एक निश्चित प्रतिशत से ज्यादा जोखिम नहीं उठाते। आमतौर पर 2% नियम को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि आपको किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। तीसरा, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेनिंग करना ऐसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना। क्नॉइस आपको हमेशा पहले से तय करना चाहिए कि किसी स्टॉक में कितना नुकसान झेलने के बाद आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। इसी तरह आपको अपना प्रॉफिट टारगेट भी पहले से तय रखना चाहिए। ये आदत आपको अनावश्यक लालच से बचाएगी और बाजार में लंबे समय तक बने रहने में मदद करेगी। चौथा, क्नॉइस सही समय पर एंट्री और एग्जिट करें। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए ये जरूरी है कि आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट लें। कई लोग बिना एनालिसिस किए बस किसी के कहने पर स्टॉक्स खरीद लेते हैं और फिर जब स्टॉक गिरता है तो घबराकर उसे बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ट्रेनिंग में सही समय पर खरीदना और सही समय पर बेचना ही सफलता की कुंजी है। इसके लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करें। पांचवा, टेक्निकल एनालिसिस को समझे। टेक्निकल एनालिसिस वो कला है जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत आगे बढ़ेगी या गिरेगी। चार्ट, इंडिकेटर्स और पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। RSI, MS, C, D, मूविंग एवरेज और सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसे टूल्स का सही उपयोग करने से आप अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। छठवां, फंडामेंटल एनालिसिस की उपेक्षा ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है और क्या उसका भविष्य उज्जवल है। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको यह समझने में मदद मिलेंगे कि किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में निवेश करना फायदेमंद होगा या नहीं। सातवां, इमोशंस को कंट्रोल करें। शेयर बाजार में इमोशन से काम नहीं चलता। जब स्टॉक्स तेजी से ऊपर जाते हैं तो नए ट्रेडर्स उत्साहित होकर महंगे दाम पर खरीद लेते हैं और जब मार्केट गिरता है तो डर कर सस्ते दाम पर बेच देते हैं। ये आदत ट्रेनिंग में विफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है। आठवां, गलतियों से सीखें। हार मानने की बजाय सुधार करें। हर ट्रेडर गलतियां करता है, लेकिन जो लोग उनसे सीखते हैं वही सफल होते हैं। अगर आप किसी ट्रेड में नुकसान उठाते हैं तो बैठकर ये विश्लेषण करें कि गलती कहाँ हुई और अगली बार उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करें और समय समय पर उनका विश्लेषण करें। नवा, ओवर ट्रेनिंग से बचे। क्नॉइस ओवर ट्रेनिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा बार ट्रेड करना। कई लोग एक दिन में 10 से 20 ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जितने ज्यादा ट्रेड उतने ज्यादा ब्रोकरेज और उतना ही ज्यादा मानसिक दबाव। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो कम लेकिन सही ट्रेड करता है। अफवाहों से दूर रहे। मार्केट में बहुत सी अफवाहें उड़ती रहती है। कई लोग टिप्स और न्यूज के आधार पर ट्रेड करने लगते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले खुद रिसर्च करें और अपनी रणनीति के आधार पर ही निर्णय लें। 11वां, लगातार सीखते रहे और अपडेट रहे। शेयर बाजार हर दिन बदलता रहता है। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखते रहना होगा। नई स्ट्रेटेजीज, नए एनालिसिस टूल्स और नए ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे बाजार में लंबे समय तक टिक नहीं पाते। अब तक हमने उन 11 जरूरी बिंदुओं को समझा जो शेयर बाजार में सफल होने के लिए बेहद आवश्यक है।
लेकिन केवल जानकारी ही काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप इस ज्ञान को सही तरीके से लागू करते हैं। आगे हम इस पूरे प्रोसेसर को विस्तार से समझेंगे ताकि आप ये जान सके कि इन पॉइंट्स को वास्तविक ट्रेनिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब जब आप शेयर बाजार में सफल होने के 11 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ चुके हैं, तो अगला सवाल यह आता है कि इन सिद्धांतों को असल ट्रेनिंग में कैसे लागू किया जाए। केवल सिद्धांतों को जानना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही तरीके से उनका उपयोग करना भी जरूरी होता है। क्नॉइस, बहुत से नए ट्रेडर्स अच्छी जानकारी होने के बावजूद सही निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि वे मार्केट की वास्तविक परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। इसीलिए अब हम एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग को कैसे अप्रोच करें ताकि आप बिना अनावश्यक जोखिम उठाए इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे पहला कदम है मार्केट को सही तरीके से पढ़ना और समझना। शेयर बाजार सिर्फ चार्ट और संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों निवेशकों और ट्रेडर्स की मानसिकता का प्रतिबिंब है। जब आप किसी स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो असल में आप ये देख रहे होते हैं कि लोग उस स्टॉक को खरीदने या बेचने को लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आप इस सोच को समझने लगते हैं तो आप खुद को मार्केट के मूड के अनुरूप ढाल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टॉक की कीमत लगातार ऊपर जा रही है। एक नया ट्रेडर इसे देखकर तुरंत खरीद लेता है, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर पहले ये देखता है कि ये तेजी किसी ठोस कारण से आई है या सिर्फ अस्थायी उछाल है। कई बार बड़े निवेशक कीमतें बढ़ाकर छोटे निवेशकों को आकर्षित करते हैं और फिर जब छोटे निवेशक खरीदने लगते हैं तो वे अपनी होल्डिंग बेचकर मुनाफा बटोर लेते हैं। इस प्रक्रिया को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और अगर आप इसे नहीं पहचान पाए तो आप नुकसान उठा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है राइट स्टॉक का चयन। हर स्टॉक ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता। बहुत से लोग केवल सस्ते स्टॉक्स को देखकर उनमें निवेश कर देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको हमेशा उन स्टॉक्स को चुनना चाहिए जिनमें पर्याप्त वॉल्यूम होता है, ताकि जब आप खरीदे या बेचे तो आपको सही दाम मिल सके। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम कम है तो जब आप उसे बेचना चाहेंगे तब कोई खरीदार नहीं मिलेगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा लिक्विडिटी भी बहुत जरूरी है। लिक्विड स्टॉक्स वे होते हैं जिनकी खरीद फरोख्त हर दिन बड़े पैमाने पर होती है। उदाहरण के लिए रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आमतौर पर लिक्विड होते हैं, जबकि छोटे और अनजान कंपनियों के स्टॉक्स में लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है। तीसरी चीज है ट्रेनिंग प्लान बनाना। बिना प्लान के ट्रेनिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर चलना। आपको यह पहले से तय करना चाहिए कि आप कब खरीदेंगे, क्नॉइस कब बेचेंगे, कितना जोखिम लेंगे और कितना मुनाफा बुक करेंगे। जब ये सब पहले से तय होगा तो आप भावनाओं के जाल में नहीं फंसेंगे और ज्यादा प्रभावी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। अब सवाल यह आता है कि एंट्री और एग्जिट कैसे तय करें। कई लोग सोचते हैं कि सही समय पर स्टॉक खरीदने का कोई जादुई तरीका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को समझें। सपोर्ट वो स्तर होता है जहां किसी स्टॉक की कीमत नीचे गिरने के बाद रुकने की संभावना होती है, क्योंकि वहां ज्यादा खरीदार होते हैं। वहीं रेजिस्टेंस वो स्तर होता है जहां कीमत ऊपर जाने के बाद रुकने की संभावना होती है, क्योंकि वहां ज्यादा विक्रेता होते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसे सपोर्ट के पास खरीदना चाहिए, ना कि तब जब यह पहले ही काफी ऊपर जा चुका हो। इसी तरह अगर आप किसी स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड है, क्नॉइस और ये रेसिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और मुनाफा बुक करने पर विचार करना चाहिए। इसके बाद आता है इंडिकेटर्स का सही उपयोग। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन हर इंडिकेटर जरूरी नहीं कि आपके लिए काम करे। आरएसए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्नॉइस से बताता है कि कोई स्टॉक ओवरब्रॉड अत्यधिक खरीदा गया है या ओवरसोल्ड अत्यधिक बेचा गया है। एमसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये दिखाता है कि किसी स्टॉक का ट्रेंड बदलने वाला है या नहीं। मूविंग एवरेज ये बताता है कि किसी स्टॉक की कीमत की दिशा क्या हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, इंडिकेटर केवल सहायक टूल होते हैं, वे 100% गारंटी नहीं देते। बहुत से नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे केवल इंडिकेटर के आधार पर ट्रेड करते हैं क्नॉइस, जबकि असल में इंडिकेटर को हमेशा अन्य फैक्टर्स के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। अब जब आप सही स्टॉक्स चुनना और इंडिकेटर को समझना सीख गए हैं, तो अगला कदम है साइकोलॉजी को मजबूत करना। शेयर बाजार में कई बार ऐसा होगा जब आपकी ट्रेनिंग योजना काम नहीं करेगी और आपको नुकसान होगा। लेकिन यहां सवाल यह नहीं है कि आपको नुकसान होगा या नहीं, सवाल यह है कि जब नुकसान होगा तब आप कैसा व्यवहार करेंगे। असली समस्या तब आती है जब लोग अपने नुकसान से डरने लगते हैं और बिना सोचे समझे ट्रेनिंग करने लगते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक में 10,000 रुपए लगाए और अचानक उसमें 5% की गिरावट आ गई। एक अनुशासित ट्रेडर इस स्थिति को स्वीकार करेगा, अपने स्टॉक लॉस का पालन करेगा और ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक नया ट्रेडर अक्सर ऐसा नहीं करता। वो सोचेगा शायद स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा और इसी उम्मीद में वो अपनी पोजीशन को बनाए रखता है।
कई बार ऐसा होता है कि ये उम्मीद पूरी नहीं होती और स्टॉक और नीचे चला जाता है, जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक सफल रहना चाहते हैं तो आपको अपने निर्णयों में सख्त और अनुशासित रहना होगा। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि हर ट्रेड जरूरी नहीं कि सफल हो। शेयर बाजार में सबसे सफल ट्रेडर्स की जीतने की दर 60% से 70% तक ही होती है, लेकिन वे इस 60% जीत से इतना कमा लेते हैं कि उनकी बाकी 40% हार कोई मायने नहीं रखती। इसलिए जब भी आप ट्रेनिंग करें तो इस मानसिकता से करें कि कुछ ट्रेड गलत भी हो सकते हैं और ये पूरी तरह सामान्य है। अब तक हमने समझा कि ट्रेनिंग में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेसर को सही से लागू करने के लिए आपको एक ठोस सिस्टम अपनाना होगा। अगले वीडियो में हम इसी सिस्टम को विस्तार से समझेंगे ताकि आप जान सके कि एक सफल ट्रेनिंग प्लान को वास्तव में कैसे लागू किया जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।